सीजेआई गवई की भांजे राज वाकोडे ने 13 अन्य न्यायाधीशों के साथ मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बता दें, बीते सप्ताह ही सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई की भांजे राज वाकोडे के नाम की सिफारिश कॉलेजियम की ओर से दी गई थी और तभी से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस अभय ऊका की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीजेआई BR गवई को उस कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए था जिसने उनके भांजे के नाम को मंजूर किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं सीजेआई BR गवई की जगह होता तो मैं यही करता। बार एंड बेंच को दिए गए इंटरव्यू में जस्टिस ओका ने कहा, मैं अपनी बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। यदि किसी ऐसे उम्मीदवार का नाम हाईकोर्ट की सिफारिश से आता है जिसका कोई रिश्तेदार कॉलेजियम में हो और खास तौर पर चीफ जस्टिस का ही परिजन हो तो उन्हें अलग हो जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से उस न्यायाधीश को कॉलेजियम से अलग हो जाना चाहिए जिसके रिश्तेदार के नाम पर चर्चा होनी हो। एक सवाल यह भी है कि यदि कोई उम्मीदवार वास्तव में योग्य है तो क्या उसे न्यायपालिका से दूर रखना चाहिए या उसे एंट्री से वंचित करना चाहिए। लेकिन यह कहूंगा कि ऐसे मामले में मुख्य न्यायाधीश को अलग हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। उन्हें अलग होकर कॉलेजियम का विस्तार कर एक और वरिष्ठ न्यायाधीश को शामिल करना चाहिए था। उस नए कॉलेजियम के सामने ही संबंधित व्यक्ति का नाम रखा जाना चाहिए। जस्टिस ओका से इस बारे में भी सवाल किया गया कि अगर वो खुद चीफ जस्टिस होते और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो वो क्या करते। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हालांकि ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ऐसी स्थिति पैदा होने से मैं बचता। न्यायपालिका में होने वाली नियुक्तियों में विचारधारा महत्वपूर्ण होती है। इस इंटरव्यू में जस्टिस ओका से कुछ तीखे सवाल भी पूछे गए, जैसे कि ये कि क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट में आने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि उनके पिता RSS से जुड़े थे। इस तीखे सवाल का भी जस्टिस ओका ने खुलकर जवाब दिया। मैं करेक्ट कर देता हूँ। मेरे पिताजी 2017 तक जीवित रहे। मैं साल 2003 में जज बना था। अपने बचपन से मैंने उन्हें कभी RSS की शाखा में जाते नहीं देखा था। वह ऐसे 1 या 2 ट्रस्ट से शायद जुड़े थे जिनसे RSS के लोगों का भी ताल्लुक था। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता कि मेरे पिताजी RSS के मेंबर थे। अपनी बात पूरी करते हुए जस्टिस ओका ने कहा कि जब आप जज के तौर पर शपथ लेते हैं तो एक अलग ही व्यक्ति होते हैं। आप संविधान की शपथ लेते हैं और उसकी रक्षा के लिए काम करते हैं। आपका कोई भी काम संविधान के आदर्शों और उसके आलोक में ही होता है। आप हर फैसले में तय कानूनों के आधार पर ही फैसला लेते हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि एक हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति आखिर होती कैसे है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ परामर्श करके योग्य उम्मीदवारों की पहचान की जाती है। मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और क्षमता का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सिफारिश के बाद कॉलेजियम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई और अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाता है और उनकी सिफारिश की जाती है। इसके बाद कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नामों को केंद्र सरकार को भेजा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाती है और इसके बाद हाईकोर्ट के जजों को नियुक्त किया जाता है।